और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो है SIADH। SIADH क्या है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन क्यों होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंड टू मच ADH, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन एक्सेस अमाउंट में हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? SIADH, यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एनक्लेक्स और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंतहाई लाजमी सब्जेक्ट है और टॉपिक है। ये हॉट टॉपिक समझा जाता है। इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है कि इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि इसके अपोजिट जो डिजीज़ है उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और ये है, उसमें क्या होता है? टू लो प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और इसमें क्या हो रहा है? टू हाई प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके काजेज क्या हैं? काजेज में बहुत सारे वजूहात हैं, काजेज हैं, लेकिन मेजर जो इसका काज है वो ट्यूमर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में कोई ट्यूमर हो गया, कोई नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हो गई, कोई नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस को इंजरी हुई, स्ट्रोक हो गया, फॉल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या है? इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। दूसरी इसकी मेजर जो है काज है वो है एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन। एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन का मतलब ये है कि यूजुअली ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनता हाइपोथैलेमस में है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होता है और फिर अकॉर्डिंग टू नीड रिलीज होता रहता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ADH होती है। एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ADH का क्या मतलब है कि एट एबनॉर्मल प्लेस, यानी कि एबनॉर्मल प्लेस पे अगर, यानी कि किसी और जगह पे हाइपोथैलेमस को छोड़ के किसी और जगह पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन हो तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, एक तो हाइपोथैलेमस अपना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अकॉर्डिंग टू नीड बना रहा है, और एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन हो तो उसमें क्या होगा कि टू मच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसके एक मिसाल है, एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन की एक मिसाल है स्मॉल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल लंग कार्सिनोमा में क्या होता है कि इसके जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स बनते हैं, ये बिहेव लाइक नर्वस टिश्यू, यानी कि स्मॉल लंग कार्सिनोमा में जो सेल्स बनते हैं वो बिहेव लाइक नर्वस टिश्यू, यानी कि हाइपोथैलेमस के टिश्यू के तौर पे ये बिहेव करते हैं और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसकी फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में सबसे मेजर जो है वो है वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट पे V2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, V2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये कहाँ पे होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आता है V2 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके वाटर रिटेंशन करवाता है, और तो फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, SIDH में क्या होता है कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ ADH होती है। तो फिर क्या होता है कि इसका काम जो है ये V2 रिसेप्टर के साथ मिलके वाटर रिटेंशन करवाता है। लेकिन अगर टू मच हो जाए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन टू मच हो जाए, तो जाहिर सी बात है वाटर रिटेंशन क्या होगा? और इंक्रीज हो जाएगा। वाटर रिटेंशन इंक्रीज होता है और उसके साथ फिर क्या होता है कि लो सोडियम होती है। लो सोडियम क्यों होती है? जाहिर सी बात है वाटर रिटेंशन हो रही है लेकिन
सोडियम जो है उसकी एक्सक्रीशन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। क्या कहते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। और इसका क्या होता है साइन सिम्टम्स, और क्या होती हैं, लो यूरिन आउटपुट। लो यूरिन आउटपुट क्यों होगा, लो यूरिन आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि एडीएच प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एडीएच प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है। वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो कम जो हो जाती है। क्या हो जाती है, यूरिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जाहिर सी बात है लो यूरिन आउटपुट होगा। पेशेंट ज़्यादातर जो जिस साइन सिम्टम्स के साथ आते हैं वो इस साइन सिम्टम्स के साथ आते हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब या नर्स के पास आता है, कई दिनों से मेरा जो है यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, यानी कि पेशाब कम बन रहा है। तो फिर उसकी जब असेसमेंट होती है तो उसमें जब लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, जिसमें देखा जाता है कि भाई कोई इशू नहीं है, सिवाय इसके कि सोडियम जो है वो लो है। सोडियम लो है और वाटर रिटेंशन हो रही है और इसके साथ लो सोडियम लो यूरिन आउटपुट है। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट जो है वो इस बीमारी में यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में मुब्तला हो सकता है। इसकी वजह से और क्या हो सकता है कि सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। ये रेड फ्लैग हो जाता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। सेरिब्रल एडिमा क्यों होगा, जाहिर सी बात है जब सोडियम की लेवल कम हो जाती है फ्लूइड में, ब्लड में, तो वाटर क्या करता है, फ्लूइड जो है, फ्लूइड पार्ट क्या करता है, सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है। सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है कि मिसाल के तौर पे ये सेल के अंदर ब्रेन टिश्यू के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा होगा। सेरिब्रल एडिमा होगा, इसके साथ माइल्ड वेट गेन होगा। क्या होगा, माइल्ड वेट गेन होगा। और एडिमा जो है ये नहीं होगा, नो एडिमा। क्या होगा, नो एडिमा। क्यों, वाटर रिटेंशन भी हो रही है लेकिन एडिमा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वाटर रिटेंशन जो है इसमें सोडियम की रिटेंशन नहीं हो रही, ना ही एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसमें सिर्फ वाटर रिटेंशन है। तो इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से एडिमा जो है ये फ्लूइड जो है ये टिश्यूज़ में यानी कि स्किन के अंदर जो है वो जमा नहीं हो रहा। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब इसमें वाटर रिटेंशन हो रही है तो जाहिर सी बात है एडिमा होगा। नहीं, इसमें वाटर रिटेंशन तो हो रही है लेकिन ये जो है ये इसमें सोडियम लो है, सोडियम लो है। और दूसरी बात, एल्ब्यूमिन नॉर्मल अमाउंट में होती है, नॉर्मल अमाउंट में होती है, तो इसकी वजह से ये एडिमा का काज बनने से रोक देता है। दूसरी बात, अब आते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम किस चीज़ को देखेंगे, हम चीज़ देखेंगे यूरिन इनटेक और आउटपुट को, यानी कि पेशेंट कितना ले रहा है, फ्लूइड जिसम में ले रहा है और कितना यूरिन आउटपुट बन रहा है। हम कोशिश करते हैं कि SIADH वाले पेशेंट को जो है फ्लूइड मिनिमम दे, क्योंकि फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है। फ्लूइड की रिटेंशन की होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इनटेक को और आउटपुट को। इनटेक हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आउटपुट जो है जो वो है वो इसको इंक्रीज किया जाए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी बात, मॉनिटर फॉर एलओसी एंड सोडियम, यानी कि हम इस पेशेंट को
इसकी कॉन्शियसनेस बार बार चेक करेंगे और इसके साथ सोडियम लेवल भी बार बार चेक करेंगे, क्योंकि सोडियम अगर टू मच लो हो गया तो ये सेरिब्रल एडिमा का काज बन सकता है। क्या बन सकता है? सेरिब्रल एडिमा का काज बन सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं और इसके साथ फिट्स हो सकते हैं और कोई और बीमारी भी हो सकती है। दूसरा, हम इस पेशेंट को SIDH वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे, गिव लूप डायूरेटिक, यानी कि लूप डायूरेटिक देंगे। लूप डायूरेटिक्स क्यों देंगे? क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है, तो कम को हम इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप डायूरेटिक्स का यूज़ करेंगे। इसके साथ हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ आ जाएं तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एंटागोनिस्ट है टोल्वाप्टिन। कौन सा है? टोल्वाप्टिन। ये एक फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एंटागोनिस्ट है। ये भी पेशेंट को देंगे। इसके साथ डेली वेट करेंगे। डेली वेट कब किस टाइम पे करेंगे? एट सेम टाइम, यानी कि आज जिस टाइम पे हमने वेट किया कल भी उसी दिन उसी टाइम पे करेंगे। अच्छा, जो स्केल हमने यूज़ किया था वही सेम स्केल यूज़ करेंगे और कपड़े और शूज़ जो हैं वो भी सेम होने चाहिए, क्योंकि माइल्ड चेंज इन क्लॉथ एंड शूज़ कैन अंडर एस्टिमेट या चेंज द रिजल्ट ऑफ वेट लॉस और वेट गेन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक तक आपसे इजाज़त मांगते हैं। थैंक यू सो मच।